नमस्कार। ये वीडियो जूलॉजी की एक इकाई ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित है। ह्यूमन फिजियोलॉजी इकाई ज़्यादा बड़ी है, इसलिए इसके दो भाग किए। पहले भाग का वीडियो पहले बनाया हुआ है। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसमें 5 लेसन हैं। मानव तंत्रिका तंत्र, मानव के संवेदी अंग, मानव का जनन तंत्र, मानव में रासायनिक समन्वय, मानव में गति एवं चलन। इस गति एवं चलन इसमें कंकाल तंत्र और मांसपेशियां आएगी। मानव में रासायनिक समन्वय, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां आएगी। मानव के संवेदी अंग, इनमें ज्ञानेंद्रियां आएगी। मानव का तंत्रिका तंत्र, इसमें मानव मस्तिष्क से संबंधित क्वेश्चन। इन 5 लेसन के 120 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? ब ऑप्शन न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र होता है। स हाइपोथैलेमस। प्रश्न नंबर 3, प्राणुकंपित तंत्रिका तंत्र का एक कार्य है। द लार का श्रावण करना, लार श्रावण का उत्तेजन। 4, प्रतिबंधित प्रतिवर्ती पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है। ये पावलोव नामक रूसी वैज्ञानिक, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य में होती है। स 12 जोड़ी। 6, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसके ऊपर नियंत्रण रखता है? द ऑप्शन सही है, आंतरिक अंगों पर। 7, पश्च मस्तिष्क में कौन कौन से भाग होते हैं? द मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम और पोन्स। 8, मस्तिष्क का तृतीय वेंट्रिकल स्थित होता है। स डायनसिफेलोन की छत पर। 9, ताप नियंत्रण केंद्र किस भाग में स्थित होता है? द हाइपोथैलेमस में। 10, प्रतिवर्ती क्रिया शीघ्र संपर्क में आती है। स्पाइनल कॉर्ड। 11, मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशियों के संकुचन से संबंधित है? सेरिबेलम। 12, मनुष्य में कार्पस कैलोसम जोड़ता है। स 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रल के 2 अर्धांश होते हैं, उनको जोड़ता है। 13, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। स सेरिब्रम। 14, प्रतिवर्ती क्रिया। ऑप्शन सही है, उद्दीपन, संवेदी, मोटर और प्रतिक्रिया। 15, मानव के मस्तिष्क के किस क्षेत्र में भूख एवं संतृप्ति का केंद्र स्थित है? द हाइपोथैलेमस। 16, मानव के पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, जिनमें से एक यह है। स अनुमस्तिष्क। 17, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है। द लार श्रवण के लिए उद्दीपन। 18, हाइपोथैलेमस किसको नियंत्रित नहीं करता है? द प्रासरण नियमन। 19, मनुष्य के गंध ज्ञान का केंद्र है। स ग्रहण पालियां। 20, सांस लेने की क्रिया नियंत्रित होती है। स मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। 21, मस्तिष्क है। एक्टोडर्मल। 22, किसी व्यक्ति की एक दुर्घटना में स्मृति खत्म हो जाती है, तो निम्न में से एक अंग दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा। द सेरिब्रम। यह मेमोरी से संबंधित है। 23, मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। व 31 जोड़ी। 24, बाहर से अंदर की ओर मेनिंजिस का सही क्रम है। यह मस्तिष्क की झिल्ली होती है। तो ये द ऑप्शन से ड्यूरामेटर, रेक्नोइड और पाइयामेटर, DAP नाम से इनको याद रखा जाता है। 25, मेरुरज्जु की परिधि पर क्या पाया जाता है? श्वेत द्रव्य।
26 मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। 27 मस्तिष्क गोलार्ध केंद्र है। द सोचने का, युक्ति का, इच्छा शक्ति का, उपयुक्त सभी। द ऑप्शन सही है। 28 किस में एच आकार का ग्रे पदार्थ पाया जाता है? द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का जब टीएस काटते हैं तो उसके बीच में एच आकार का ग्रे पदार्थ दिखाई देता है। 29 कर्ण अस्थि मेलियस का आकार होता है हथौड़े के जैसा। 30 दृष्टि शंकु का कार्य है। द तेज प्रकाश में दृष्टि, ज्ञान एवं रंगों का विभेदन। 31 निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति ब दूर की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता। ये आंख के दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु है वो सही दिखाई देती है, दूर की वस्तु सही दिखाई नहीं देती। और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु आसानी से दिखाई नहीं देती। 32 अंतःकरण में संतुलन स्थापित करने वाला भाग है सेक्युलस, यूट्रिकुलस, अर्धवर्ताकार नलिकाएं। 33 कॉर्निया मानव नेत्र का महत्वपूर्ण भाग है। इसके मुख्य कार्य है लेंस पर पहुंचने से पहले प्रकाश को मोड़ देता है। यह ऑप्शन सही है। 34 मानव की आंख में वह बिंदु जहां ऑप्टिक नर्व तथा रुधिर वाहिकाएं नेत्र गोलक से निकलती है वह अंध बिंदु कान का पर्दा कहा जाता है टिम्पैनिक झिल्ली। यूस्टेकियन नलिका जोड़ती है फेरिंग्स व मध्यकर्ण को। 37 आयोडोप्सिन एक प्रकाश संवेदी वर्णक होता है जो कि निम्न में से एक में पाया जाता है ब शंकुओं में। 38 निम्न में से कौन सी संरचना नेत्र के अंदर प्रकाश के आंतरिक परावर्तन से बचाव करती है? ब कोराइड। 39 मानव में कॉर्निया स्वच्छ पटल का प्रत्यारोपण लगाना कभी भी अस्वीकारा नहीं जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती, इसलिए किसी भी इंसान का कॉर्निया दूसरे के लगाया जा सकता है। 40 रेटिना के संवेदी न्यूरॉन है रोड और कोन। प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करती है सिलियरी मांसपेशियां। आंख के लेंस में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? क्रिस्टेलाइन। 43 मानव आंख की सबसे आंतरिक परत है द रेटिना। 44 किसके द्वारा आंख का क्षेत्र काचाभ व जलीय कक्ष में बंटा होता है? लेंस। 45 नेत्र की संवेदी परत है ब रेटिना। 46 22 वर्ष का एक छात्र निम्न में से किसके संकुचित नहीं होने के कारण किताब नहीं पढ़ पाता? द सिलियरी मांसपेशी। 47 कर्ण की अस्थियां ईयर ड्रम में किस क्रम में स्थित होती है? ऑप्शन सी है मेलियस, इंकस और स्टेपिज। MIS मिस नाम से इसको याद रखते हैं। 48 लेक्रिमल ग्रंथि किसके श्रावण से संबंधित है? द अश्रु। 49 ग्राफियन पुट्टिकाएं कहाँ पाई जाती है? स्त्री के अंडाशय में। 50 मैथुन क्रिया के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव का स्रावन करने वाली ग्रंथि है काउपर ग्रंथि। 51 स्त्रियों में रज चक्कर औसत कितने दिनों पश्चात होता है? द 28 दिन। वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिकाएं क्या होती है? पोषक कोशिकाएं। मादा में पाया जाने वाला क्लाइटोरिस का समजात अंग है ब सीसन। 54 किसी कारणवश मनुष्य के जनन तंत्र में अपवाही नलिकाएं बंद हो जाए तो युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होगा। द वर्षणों से एपिडिडाइमस में। 55 मनुष्य में वर्षण उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा वर्षण कोश के भीतर स्थित होते हैं। इसका उद्देश्य है द
वृषण कोश का तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से कम बनाए रखता है। टेस्टिस का जो तापमान है शरीर के तापमान से लगभग 2 डिग्री कम होता है, इसलिए वृषण शरीर से बाहर होते हैं। 56 शुक्रवाहिकाएं वे नलिकाएं होती है जो फैली होती है, वह वृषण नलिका से शुक्रवाहक तक। 57 स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, वह वृषण में। 58 तरुणावस्था में पहली बार रजस्राव है, रजोदर्शन। 59 कार्पस ल्यूटियम अपभ्रष्ट होकर कौन सी रचना में परिवर्तित होता है, वह कार्पस एल्बिकेंस में। 60 वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं के जमने से रोकने वाला पदार्थ है, फाइब्रिनोलाइसिन। 61 निम्न में से कौन सी योजनी द्वारा अंडा से संबंध रहता है, द मीजोवेरियम। 62 वृषण की कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है, अंतराली कोशिकाएं। 63 परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है, द अंडजनन। 64 अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव कहलाते हैं, हार्मोन। 65 अंतःस्रावी विज्ञान का जनक है, थॉमस एडिसन, वह। अंतःस्रावी ग्रंथियां है, द नलिका युक्त ग्रंथियां। 68 किस हार्मोन के अल्पस्राव के कारण मूत्रलता उत्पन्न होती है, वह वेसोप्रोसिन। 69 कैल्शियम एवं फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, द पैराथायराइड। 70 लैंगरहैंस के द्वीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, वह ग्लूकेगोन। 71 संकटकालीन परिस्थितियों में मनुष्य को लड़ने, डरने तथा पलायन को प्रेरित करने वाली ग्रंथि है, अधिवर्ग। 72 कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन है, वह प्रोजेस्टेरोन। 73 आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग है, वह गलगंड। 74 एंड्रोजन हार्मोन किससे प्रभावित होता है, द वृषण। 75 आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, ग्वाइटर। 76 वयस्कों में एक्रोमेगली किस हार्मोन के अतिस्राव के कारण होता है, द एसटीएच। 77 एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर का कारण है, वह थायराइड की अधिक क्रियाशीलता। 78 एडिसन्स के रोग में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रभावित होती है, वह एड्रिनल कॉर्टेक्स। 79 घेंगा रोग किसको प्रभावित करता है, उपापचय। 80 टिटेनी एवं ऑस्टियोपोरोसिस रोग होते हैं, द पैराथार्मोन की कमी से। 81 जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि। 82 पीनियल ग्रंथि उत्पन्न होती है, डायनसिफेलन के पृष्ठभाग से। 83 गर्भ धारण किए हुए महिला में यदि अधिक समय से गर्भ पीड़ा हो रही है तो बच्चे के जन्म को शीघ्र करने हेतु एक हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। यह हार्मोन है चिकनी पेशियों को सक्रिय करता है। 84 सतत दुग्ध स्राव का नियमन होता है, प्रोलैक्टिन द्वारा। 85 पश्च पीयूष ग्रंथि के हार्मोन ऑक्सीटोसिन एवं वेसोप्रोसिन होते हैं, परंतु वेसोप्रोसिन का प्रचलित नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। 86 वह हार्मोन जो कार्पस ल्यूटियम की क्रियाशीलता बनाए रखता है एवं स्तन ग्रंथियों के आकार में वृद्धि करता है कहलाता है वह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 87 किसके अभाव में रुधिर में कैल्शियम का स्तर कम होता है, पैराथार्मोन। 88
निम्न में से कौन सा पीयूष हार्मोन सीधे क्रिया करता है? MSH। 89। मानव के मस्तिष्क में पाई जाने वाली पीनियल ग्रंथि से स्रावित मिलेटोनिन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्वचा के रंग से। 90। पिट्यूटरी के एड्रीनो हाइपोफाइसिस के पूर्णतः फैल हो जाने पर होता है से बोनापन का रोग। 91। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। 92। अग्राती कायता एक्रोमेगेली उत्पन्न होती है अनियमित श्रावण से पीयूष के। 93। पिटेसिन और किस नाम से जाना जाता है? ADH। 94। ग्लाइकोस यूरिया स्थिति है जिसमें मनुष्य व मूत्र में अत्यधिक मात्रा में शर्करा उत्सर्जित करता है। 95। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्रावित करता है से पीयूष द्वारा। 96। बहुमंजिली इमारत की 7वीं मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति भूकंप का कंपन महसूस करने पर डरकर जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगता है। इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन। 97। वृद्धि हार्मोन का दूसरा नाम है STH। 98। हाइपोथैलेमस का कार्य है उपर्युक्त सभी निद्रा में सहायक, भूख व प्यास, ताप नियंत्रण। 99। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय। 100। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धावस्था में निष्क्रिय हो जाती है? से थाइमस ग्रंथि। 101। महिलाओं में चेहरे पर बालों का उगना निम्न में से एक के कारण होता है से हार्मोन। 102। जंतु का बाह्य कंकाल है से नखर या नाखून। नाखून, खुर, बाल ये बाह्य कंकाल होते हैं। 103। अस्थि की आधात्री किस प्रोटीन की बनी होती है? ओसिन प्रोटीन की। और उपास्थि की आधात्री है वो कॉन्ड्रीन की बनी होती है। 104। कंकाल का कार्य है उपरोक्त सभी कोमल अंगों की सुरक्षा, मांसपेशियों के जुड़ने के लिए सतह, रक्ताणु का निर्माण। 105। तंतु विसर्पण सिद्धांत के अनुसार पेशी संकुचन के समय पेशी की लंबाई कम करने के लिए गति करने वाला अणु है एक्टिन। 106। कोहनी की संधि का प्रकार है कब्जा संधि, क्योंकि कोहनी एक साइड में ही मुड़ती है। कब्जा भी एक साइड में मुड़ता है, दूसरी साइड में नहीं जाता। 107। पेशियों का अनोक्सी संकुचन किसके संचयन के कारण पीड़ादायक होता है? से लैक्टिक अम्ल। 108। अनुप्रस्थ सेतुओं के बंधन के लिए कौन से आयन की उपस्थिति आवश्यक है? कैल्शियम आयन। 109। संकुचनशील प्रोटीन है मायोसिन। 110। मानव के पश्चपाद में अस्थियों की संख्या होती है 30। पश्चपाद और अग्रपाद दोनों में 30-30 होती है। तो 2 पश्चपाद, 2 हाथ और 2 पैर, दोनों सब में 30-30, 160 अस्थियाँ, 120 अस्थियाँ हो गई। 30 और 30, 2 हाथों में 60 अस्थि और 2 पैरों में 60 अस्थि। इसलिए एक पश्चपाद या एक अग्रपाद में 30 अस्थियाँ होती है। 111। मनुष्य में कितनी कशेरुकाएँ होती है? 33। 112। मनुष्य में पंसलियाँ किससे जुड़ी रहती है? से इलियम से। यह स्टर्नम से। इलियम तो श्रोणि मेखला की अस्थि है, से स्टर्नम से। 113। कपाल के आधार पर वह कौन सा छिद्र है जिससे मेरुरज्जु निकलती है? मैग्नम का छिद्र।
खोपड़ी में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ब 29। 115। मानव शरीर में मुक्त पंसलियों की संख्या कितनी होती है? द 2 जोड़ी। ये आगे स्टर्नम से तो निकलती है लेकिन पीछे नहीं जुड़ी होती, मेरुरज्जु से ये नहीं जुड़ती। 116। फीमर के सिर की संधि के लिए कप के समान गुहा का नाम क्या है? ब एसिटाबुलम। 117। मानव के अक्षीय कंकाल में अस्थियों की संख्या होती है? 80। 118। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? द फीमर। 119। पेशियों का उद्भव होता है? ब मेसोडर्म से। 120। स्तनियों में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है? ये 7। स्तनियों में मैमल्स में ग्रीवा कशेरुकाएं 7 ही होती है, चाहे ऊंट हो या चूहा हो, ग्रीवा कशेरुकाएं 7 ही होगी। इसमें 1-2 अपवाद भी है, जैसे समुद्री गाय, उसमें यह ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या 9 होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।